सबसे पहले करें हम लोग नी जॉइंट। नी जॉइंट क्या होता है? ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स? अब ये क्यों कॉम्प्लेक्स है इसकी बात लिखी हुई है कि ये तीन इसके अंदर जॉइंट्स बन रहे होते हैं। एक जॉइंट्स बन रहे होते हैं ना, वो बन रहे होते हैं कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर और टिबिया के साथ। तो इसमें लैटरल हम लिख सकते हैं लैटरल टिबियोफिमोरल, मीडियल टिबियोफिमोरल और पटेला और फीमर के साथ भी जॉइंट बन रहा होता है जिसको कहते हैं पटेलो फीमर। ठीक है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस वही है कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर्स और टिबिया। ठीक है, और पटेला वगैरह। ठीक है सारा। ये कौन सा जॉइंट होता है? ये होता है हमारे पास कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट। कॉन्डाइलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कॉन्डाइल्स के दरमियान बन रहा है। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? जो मल्टी एक्सियल होता है, मोर देन वन एक्सिस में रोटेशन हो सकती है। और एक दूसरा जॉइंट भी यहाँ पे बन रहा है, सैडल जॉइंट बन रहा है। सैडल जॉइंट किसके दरमियान बन रहा है? फॉर्म में पटेला और द फीमर के साथ। पटेला जिसको नी कैप कहते हैं। अब लिगामेंट्स की अटैचमेंट्स करनी है। ये सबसे पहले कौन सा लिगामेंट? लिगामेंटम पटेली, पटेला का लिगामेंट है। इसकी ओरिजिन की किधर से किधर तक अटैचमेंट है? ये इंटीरियर साइड पे है। इट इज़ अटैच टू द मार्जिन्स एंड रफ posterior surface of apex of patella to the tibial tuberosity. It is attached from the posterior and the apex of the patella to the tibial tuberosity of the tibia। और ये anterior side पे है। हो गया ये ligamentum patelli। ये क्लियर और पिक्चर है। It is attached to the posterior and the apex of the patella to the tibial tuberosity of the tibia। अब टिबियल कोलेट्रल या मीडियल कोलेट्रल, टिबिया किधर से बोन होती है? टिबिया होती है बोन हमारे पास मीडियल साइड पे। तो लिगामेंट होगा यहाँ पे हमारे पास टिबियल कोलेट्रल और मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट। इसकी अटैचमेंट किधर से होगी? नाम से ही जाहिर है। इसकी अटैचमेंट होगी किधर तक होगी? मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया तक होगी। ओरिजिन किधर से होगा? ये लिखी हुई है बात। सुपीरियर अटैच टू द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर एंड inferiorly divides into two parts, anterior and posterior। जो anterior and the posterior, जो anterior और superficial part होगा वो medial surface of the tibia तक लगेगा, और जो posterior और the inferior part होगा it is attached to the medial condyle of the tibia। इट इज़ अटैच टू द मीडियल कॉन्डाइल। ये क्या लिखा है? टिबियल कोलेटर। टिबिया कौन सी बोन है? मीडियल साइड की। इट इज़ अटैच टू द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द किसके साथ? फीमर के साथ। एंड सुपीरियरली इंफीरियर डिवाइड इन टू पोर्शन। ये हमारे पास बन गया नीचे एंटीरियर और इसको कहेंगे सुपरफिशियल इंफीरियर, और ये बन जाएगा पोस्टीरियर। जो सुपरफिशियल और जो एंटीरियर होगा अटैच टू द मीडियल सरफेस ऑफ द टिबिया, और जो इन्फीरियर पार्ट है वो अटैच हो रहा है मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया पे। फिबुलर या लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट, ये है फिबुलर या लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट। सुपीरियर अटैच टू द lateral condyle of the femur and inferiorly it is attached to the head of the fibula। It is present on the lateral side attached to lateral epicondyle of the femur, inferior attached to the head of fibula। अगला आता है oblique popliteus ligament। ये हमारे पास popliteal fossa के रीजन में होगा और ये posterior side पे होगा। It is present behind the knee joint। popliteal fossa is present। Two ligaments are there। अब आता है oblique popliteal ligament। ये oblique है, देखिए oblique है इसकी डायरेक्शन, ये जो येलो येलो है ये किधर से? इट इज़ फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड इट इंसर्ट्स ऑन द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। It is an expansion of the tendon semi membranosus attached to the lateral condyle of femur। Arcuate popliteal ligament, it is extends from the head of the fibula and attached to the, किधर अटैच होगा? ये थोड़ा सा आगे देखते हैं यहाँ पे। एंड इट इज़ अटैच टू द,
थोड़ा सा ये गलत बनाओगे, अटैच इंटरकोंडाइलर एरिया ऑफ टिबिया, यहाँ पे लगेगा। It's attached from the head of the fibula and it extends upward and attached to the intercondylar area of tibia. It extends from the backward from the head of fibula and attached to intercondylar area of tibia. Cruciate ligament. They are the intracapsular, anterior cruciate, posterior cruciate, menisci, medial menisci, lateral menisci. ये एक एंट्रेंसिंग में ACL, PCL, anterior cruciate, posterior cruciate, menisci, patellar, tibial collateral, medial collateral, tibial collateral, fibular collateral, oblique popliteal, anterior arcuate popliteal, ये सारे हैं। posterior cruciate ligament, it extends from the, इधर से it extend करते हैं, it extends from the posterior part of intercondylar area of tibia and attached to medial condyle of femur. It extends from the intercondylar area of, it extends from the intercondylar area of tibia and attached to the medial condyle of the femur. यहाँ पे इसके साथ अटैच होगा, ये medial condyle है। अगला आता है हमारे पास anterior cruciate ligament and it begins from the anterior part of the intercondylar area of tibia, ये भी intercondylar area of tibia से होगा एंड ये जाके किधर जाके लगेगा, lateral condyle of the femur पे लगेगा। anterior cruciate ligament होता है, डैमेज होता है extension of knee, posterior cruciate during the flexion of the knee. menisci क्या होते हैं, they are the fibrocartilaginous disc that are present between the condyles of tibia. They are shaped like crescent shape. medial menisci होता है semi crescent और the lateral menisci होता है ये पूरा सर्कुलर होता है, ये सेमी सर्कुलर, ये सर्कुलर होते हैं। ये होता है हमारे पास लैटरल वाला मीडियल मेनिस्काई जो पूरा होता है हमारे पास सेमी सर्कुलर, ये लैटरल मेनिस्काई देखें ये पूरा होता है सर्कुलर। अब ये भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेनिस्काई की क्या फंक्शन है, मेनिस्काई एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर लुब्रिकेटिंग द जॉइंट कैविटी। अगला आता है ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, मीडियल एंड लैटरल मेनिस्काई को कनेक्ट करता है एंटीरियर साइड से। ये देखिए ये है ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द नी एंड इट कनेक्ट्स द मीडियल मेनिस्कस टू द लैटरल मेनिस्कस। ये है ये येलो कलर में,